हेलो मैम। हेलो। ओके। सो देखिए, ये मॉन्टेसरी मेथड में क्या होता है कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने शुरुआत में क्या किया, पूरा एक जस्ट एक जर्नी पूरा बता देती हूँ समरी में। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने क्या किया, ये हमें पता चला कि उन्होंने एक घर बनाया और उस घर का नाम दिया कासिदी बम्बिनी। इटालियन लैंग्वेज में उसका मतलब होता है द चिल्ड्रन हाउस, बच्चों का घर। ठीक है। अब इसमें क्या था ना, उस दौरान उनके समाज में बहुत ही रूढ़िवादी चीजें चलती थी, रूढ़िवादी प्रथाएं। मतलब औरतों को कुछ करने नहीं देना, मतलब ऑर्थोडॉक्स और स्टीरियोटाइप थिंकिंग वाली चीजें थी। तो इन्होंने, इनके फादर बहुत एजुकेटेड थे। इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और वो एक डॉक्टर फिजिशियन बनी। और फिर उसके बाद में उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट करा कि जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड वाले, है ना, जो स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उनको जो जरूरत है वो अगर हम प्रोवाइड करें तो इनके जो डेवलपमेंट है ना वो रुक नहीं जाए। देखिए, एक ठहराव सा आ जाता है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल स्टैग्नेशन। ठीक है। तो डेवलपमेंटल स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि एक ठहराव सा आ जाना। ओके। तो जब हम इस ठहराव की बात करते हैं तो यहां पर ठहराव कैसा है कि उम्र तो बच्चे की बढ़ रही है लेकिन उसके अंदर जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो जब ऐसे बच्चे डॉक्टर मरिया मोंटेसरी के सामने आए तब उनके मन में यह विचार आया कि इन बच्चों पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना तो हम एक हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो हाइपोथेसिस में उन्होंने, मतलब रिसर्च का जो पहला स्टेटमेंट होता है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में क्या हुआ कि ये जो था पार्ट, यू वांट टू से समथिंग शालिनी? यस मैम। यस मैम, टुडे क्लास इज ओवर मैम। मैम, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इन हिंदी। ओके, that's what ma'am you already explained in the English. So am I leave ma'am? Is it okay ma'am? हाँ हाँ, इट कैन बी डन। Okay ma'am, I have only one doubt that I have to ask you. May I हम्म। ask you please? हाँ। Okay, ma'am, since the Montessori program, had been introduced for the people, the kids, especially the kids who Special are children and how it came special into children. the normal children. Yeah, that one thing I Understood. have to. See, ma'am, here Yes. in the explanation only I have told that Hmm. she got an idea Hmm. that उसको ये आइडिया मिला। आई जस्ट एक्सप्लेन दैट। उसको यही Okay. चीज मैं बता रही थी, उसको ये आइडिया मिला कि ये बच्चों की जो डेवलपमेंट है ये स्टॉप हो रही है। So Ma'am, by this I don't know method Hindi. only, what happened is when the development was stopped, okay, जब ये डेवलपमेंट स्टॉप हो गई तब उनने जब रिसर्च किया, when she started researching, Ma'am, she I'm came so sorry to through interrupt you. that I'm the yes, sorry to, I don't know Hindi, right? I'm explaining bilingual. Please try to understand. Oh, Don't think that okay. I'm just explaining you. I'm explaining properly. Like I'd request you. Okay, done, Just done, try done. it. I'm Okay. just not only explaining you your doubt. I am taking it universally. Okay, ma'am. Okay, so I will learn Hindi It is also then. bilingual. It's bilingual. So just try to understand because I was on the same point. What was your question in Hindi? Whatever I was explaining, I was on the same part. The doubt which you had. Okay, Shalini. Okay, okay. So it's bilingual. So you only listen to English terms. Okay, fine. So I was saying when the development stopped, जब डेवलपमेंट रुक गई तब उस बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही थी। द एज ऑफ द चाइल्ड वॉज इंक्रीजिंग and the development stopped. So it was for the special children. But when she researched, she drew out a conclusion that to a normal children, if we work from a स्टार्टिंग एज, अगर हम नॉर्मल बच्चों के लिए, जब ये चीजें स्पेशल बच्चों के लिए काफी अच्छे से काम आ सकती है, तो नॉर्मल बच्चों के लिए अगर हम शुरू से ही ऐसा काम करें तो ये अवस्था आएगी ही नहीं। शी केम टूवर्ड्स द कंक्लूजन दैट if the special children
are getting benefit for this from this. So if we start for the normal children from the early age, this situation will not come, and that is why she started the children house where all type of children were there. In this Kasidi Bambini, only special children were not there. All the type of children were there according to the needs of early childhood education. कासिदी बम्बिनी के अंदर उन्होंने जो चिल्ड्रन हाउस बनाया, उसमें उन्होंने स्पेशल बच्चों को नहीं, उन्होंने नॉर्मल बच्चों के लिए ये चीज ट्राई किया था, उनका एक्सपेरिमेंट। स्पेशल बच्चों के लिए तो उन्होंने सुविधाएं दे दी एज अ फिजिशियन, बट नॉर्मल बच्चों के लिए ये चीज लगाई कि अगर बच्चे जब तक छोटे हैं तब से वो अगर इसको देख रहे हैं तो उनकी डेवलपमेंट रुकेगी ही नहीं, ऐसा। So this is why and this is how it came that Montessori education from a normal children to not becoming under the special category. See, it was said that when the children are naturally in the special category, it cannot be changed. But if the child can be reframed with the environment, अगर बच्चा प्राकृतिक रूप से स्पेशल चाइल्ड है, तब तो हम उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई अब इसमें कोई सुधार नहीं है। लेकिन अगर वातावरण के द्वारा उस बच्चे में सुधार लाया जा सकता है, तो उसको इस अवस्था के होने के बाद नहीं, शुरू से ही इसकी प्रैक्टिस कराए, उसके बाद अगर बच्चा स्पेशल कैटेगरी में जाता है, देन इट्स द नेचुरल रीजन। But at least we can try at the early age. Okay? This was the main idea to set up the Kasidi Bambini. ये था Kasidi Bambini को सेटअप करने का मेन आइडिया। ठीक है, अब तो इस आइडिया के अंदर क्या था? इस आइडिया के अंदर था एब्जॉर्बिंग माइंड, इस आइडिया के अंदर था डीप कॉन्सेंट्रेशन, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, और नेचुरल डिजायर टू ऑर्डर। तो इसमें क्या था? ये उनने समझा कि छोटा बच्चा जो होता है अपने वातावरण से सीखता है। ठीक है, जैसे ही छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कैसे चलना सीखता है? वो सीखता है हमारे उसके आसपास के लोगों को चलता हुआ देखकर, वो उसको मोटिवेशन देता है। क्या है, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या हम उससे ये बोलते हैं कि बेटा तू चलेगा तो हम तुझे चॉकलेट देंगे? नहीं, उसको अपने आप से ही एक अंदरूनी इच्छा जागृत होती है आपके वातावरण से देखते हुए कि ये जो है, ये व्यक्ति जो चल रहा है, वो ये जो व्यक्ति चल रहा है, ये व्यक्ति के तरह मुझे चलना है। राइट? सो दिस अंडरस्टैंडिंग, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उनने समझा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, यानी एक अंदरूनी इच्छा, हमारी अंतरात्मा की आवाज जिसे हम कहते हैं। उसे कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं चाहिए होता, उससे बस एक लक्ष्य चाहिए होता है। और डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने उनको लक्ष्य दिखाया, उनको लक्ष्य बताया। ओके, और जैसे ही उनको लक्ष्य की जानकारी मिली, जैसे ही उनको लक्ष्य समझ में आया, और उनके अंदर अपने आप एक डिसिप्लिन जाग गया, उनको कुछ भी काम करने के लिए कोई इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, सॉरी एक्सटर्नल रिवॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ी। राइट? तो यही था इस चैप्टर में कि उन्होंने कैसे कासिदी बम्बिनी की शुरुआत करी, और उनका आइडिया क्या था। उनका आइडिया क्या था? ये 4 आइडिया। सबसे पहला प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट, सेकेंड absorbent mind, third deep concentration, fourth intrinsic motivation, and fifth natural love for the natural desires। ठीक है ना? ये यहाँ पर ये दिया गया है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के मेन प्रिंसिपल्स है ये। These are the 5 main principles of Dr. Maria Montessori method। ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चंस है, आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। यस, हाँ, यस शालिनी, यू मे लीव।
वरुणा, क्लियर हो गया आपको? समझ आया? यस मैम, नाउ आई क्लियर। हाँ हाँ, अभी क्लियर हो गया। और मैम इसके प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन आंसर्स अभी से, कि आप ना बोलोगे ना, तब करना है नहीं क्या? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, आपको टॉपिक देंगे, बस उसके असाइनमेंट लिख लीजिएगा। हाँ, रीडिंग करना चाहो तो कर लीजिएगा। ओके ओके क्वेश्चन आंसर्स ऐसा नोट्स नहीं बनाना ओके है ना? मतलब आप अपने लेवल पर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट ऐसा कुछ सबमिट नहीं करना है। ओके ओके ओके। ओके, सो विल स्टॉप हियर। ठीक है मैम, लीव करते हैं मैम फिर। ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक ओके, यू मैम। वेलकम, बाय बाय।